गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे हम लोगों ने पिछली 2 क्लासों में जोड़ वाले सवाल किए, पहले सिंपल जोड़ किए, फिर भारतीय जोड़ किए और उसके बाद अब इस क्लास में हम लोग दशमलव वाले जोड़ करेंगे, जिनमें दशमलव लगा रहता है। उन संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं तो देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। जो तुम लोगों के जानकारी में तुम लोगों के साथ पढ़ने वाले हैं, उन लोगों के साथ शेयर करो। जैसे पहला क्वेश्चन है 3.2 प्लस 4.5। तो इसे कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे 3.2। अब जब दूसरी संख्या जोड़ने के लिए यहाँ लिखेंगे तो ध्यान देंगे कि इसका दशमलव और दूसरी वाले के दशमलव दोनों एक सीध में रहें। जैसे यहाँ लिखा 4.5। तो ऐसा न करना कि तुम लोग यहाँ लिख दो ऐसे 3.2 4.5। सवाल लगाते समय ये गलत हो जाएगा। सवाल लगाते समय ध्यान क्या देना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव होगा, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। तो दशमलव के नीचे दशमलव, तो यहाँ आंसर में भी दशमलव के नीचे दशमलव। 2 और 5 तो जैसे उसमें जोड़ना सिखा चुके हैं कि लाइन खींच करके, जिनको नहीं आता वो लाइन खींच करके जोड़ेंगे। 2 5 7 और दशमलव के नीचे दशमलव, 4 3 7। ठीक, ऐसे ही करना है। ऐसे ही इसको, ऐसे ही तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है। पांचवा हो सकता है तुम लोगों को थोड़ा से टफ लगता हो, क्योंकि एक में दशमलव है और एक में दशमलव नहीं है। कोशिश करना जिसमें दशमलव नहीं है उसमें दशमलव नहीं लगाएं। करना अच्छी बात है। अब जैसे इस वाले में है, अब इसमें है दूसरा आ गया, इसका भी एक करके लिख। जैसे इसमें है 2.34। क्या बताए थे? दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले कौन है? 1, दशमलव के बाद कौन है? 2। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे 0, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ चाहे जितने 0 लगा दें इनका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन इनके बाद यदि यहाँ कोई भी संख्या लिख देंगे तो उसका अस्तित्व बन जाएगा। संख्या के बाद कितने भी दशमलव लगाएं कोई अस्तित्व नहीं, हम उतने 0 लगाएंगे जितने की आवश्यकता होगी। अब 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। तो क्या ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव, और जिसमें अंक कम पड़ रहे हैं उसमें क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे। ठीक, इसी तरीके ऊपर वाले में क्या था? इस वाले में दशमलव के बाद कुछ नहीं था तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? 0। इसी तरीके इसमें एक में है, एक में 2 अंक हैं। इसी तरीके इसमें भी है, इसमें 2 अंक हैं और इसमें 1 अंक। इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक। करना, कोशिश करना, आ जाए तो अच्छा है, ना आएगा तो और अच्छा है, ना आएगा तो फिर हम बताने के लिए यहाँ है ही है। ठीक, अब इसमें हासिल वाले में 1 अंक 1 बताते हैं। इस पहला, दूसरा, ये तीसरा है। ये कट 2 बार लिख गया था, दूसरा यहाँ पर भी वही यहाँ पर, इसलिए कट। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो जैसे हासिल वाले हैं तो इसमें भी करना क्या है? सिंपल सा रूल है, एक संख्या कोई सी लिख लेनी, चाहे इधर वाली चाहे इधर वाली। 3.7। उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के राइट साइड कौन है? लेफ्ट साइड 4 इधर, और राइट साइड 8, 8 लिख लिया। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, 8 7 15 हासिल आए, 1 4 3 7 7 1 8, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव। तो कहने को दशमलव जितने भी रहेंगे जोड़ या घटाने में,
सब एक लाइन में रहेंगे। समझ में आया? तो इसको अपने से करोगे ये सब, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब इसमें 3 अंक हैं, कोई बात नहीं। देखो इसमें 1.2, 3.4, 5.6 छोटा सवाल लग रहा है इसलिए ना करेंगे। ये वाला सरल बड़ा सवाल लग रहा है। 0.5, 1.25, 2.753, तो इसे हम करेंगे। तो पहले क्या है 0.5, दूसरा 1.25। तो क्या कहते हैं, याद है बात, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 1, दशमलव के बाद 2, फिर 5, फिर कोई भी संख्या दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 2, अगर और दशमलव के बाद 7, 5, 3। ठीक, अब जोड़ लेंगे। अब इसके 3 के ऊपर कुछ नहीं है, 0 लगा दे। 5 के ऊपर कुछ नहीं, 0, इसके ऊपर 0। अब इसको जोड़ेंगे 3, 5, 5, 10, सिला 1, 5, 2, 7, 7, 7, 14, 14, 15, हासिला 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 1, 2, 3, हासिल 4। ठीक, अब जिसको जोड़ना समझ में आए वो लाइन खींच करके जोड़ लेगा। ऐसे ये तो सिंपल था, तो इसको ऐसे ही ये वाला, ऐसे ही ये वाला 3.45, 2.1 प्लस में है, प्लस में 0.05 प्लस में 1.3। ठीक, ऐसे ये वाला कम दिख रहा ना, ये दिख गया 5 और ये 6 नंबर है, ये अलग है, ये यहाँ 6 नंबर। ठीक, इसमें ध्यान देना 1, 2, 3 क्या में कोई दशमलव नहीं है, ये 123 है। अगला है, सीमा ने इतने रुपए की एक टॉफी और इतने रुपए की एक कॉपी खरीदी तो उसने कुल कितने खर्च किए। तो उसी तरह लिखेंगे प्रश्नानुसार, एक टॉफी पर खर्च बराबर इतना और एक कॉपी पर खर्च बराबर इतना, कुल खर्च बराबर दोनों का जोड़। बस जोड़ते समय ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव। दूसरा सवाल ये है, इसमें भी जोड़ते समय वही ध्यान देना, दशमलव के नीचे दशमलव। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए दशमलव वाले जोड़। अब जो पिछली क्लास के सवाल थे 4-5 उनको सॉल्व कराएंगे, उसके बाद ये सेशन कंप्लीट आज का। तो सवाल है, एक स्कूल में 567 लड़के और 489 लड़कियां। स्कूल में, यहाँ मैंने लिखा, ठीक है, स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं। तो इसमें भी हल डालेंगे, यहाँ से हल डाल लिया। हल डालने के बाद क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर कितने हैं, 567। तो यहाँ से लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है, 489। कितना है, 489। प्रश्नानुसार यहाँ पर भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार कुछ नहीं है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है, कुल छात्र, क्या है, कुल बच्चे। प्रश्नानुसार कुल बच्चे पूछेगा तो क्या होगा, इसमें जोड़ के घटाना, जोड़। तो 9, 7, 16, 8, 6, 14, 1, 15, 5, 4, 9, 1, 10। तो स्कूल में कितने बच्चे थे, 1056। ठीक, देखो हैंड राइटिंग फिर हमारी ख़राब हो रही है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीता ने एक कहानी की किताब 235 रुपये में खरीदी और एक कॉपी 45 रुपये में खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो सबसे पहले हल डाल लेंगे। तो कॉपी पहले क्या खरीदा? किताब। किताब क्या है यहाँ? किताब की यह खर्च है ना? क्या है खर्च? किताब पर खर्च। क्या लिखेंगे? किताब पर खर्च बराबर कितना है? 235 रुपये। और कॉपी पर खर्च, कॉपी पर खर्च बराबर कितना था? 45 रुपये। इकाई की तरफ से लिखेंगे। ये देखो यहाँ कुछ नहीं है ना, 2 के नीचे खाली हो रहा, इसको खाली छोड़ दें या 0 लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब प्रश्न अनुसार क्या है? प्रश्न क्या कहता है? चाहे यहाँ लिख लिया करो प्रश्न अनुसार, चाहे ऊपर। कुल खर्च क्या है? कुल खर्च। कुल खर्च के लिए जोड़। कुल खर्च के लिए जोड़। तो जोड़ में 5 5 10, 4 3 7 1 8, 2 की 2, 280 रुपये। रुपये सब में लिख लो। ठीक, ये रुपये का सिंबल होता है ऐसे। अगला समझ में आ रहा? फिर यहाँ पे हल डालो। सवाल पढ़ो। एक बेकर ने सुबह इतनी कुकीज बनाई। तो सुबह, देखो आधे सवाल पढ़ो। सुबह बनी कुकीज, जितना मिलता जाए उसको लिखते जाओ। कितनी है? 750। फिर आगे, और दोपहर में इतनी कुकीज। कितनी? 480 कुकीज। तो दोपहर में बनी, दोपहर में बनी कुकीज बराबर कितने? 480। और बनाई या बनी, उसने कुल कितनी कुकीज बनाई? तो प्रश्नानुसार ये जो तुम लिख रहे हो ये प्रश्न लिखे हो कि जैसे ये मान लो बुक में था या कल था, इसको तुम लोग नोट कर लेते और देखते जाते मोबाइल से, इसको यहाँ लिख लेते तो ये बन जाता कि ये प्रश्नानुसार क्या है? कुल कुकीज। कुल कुकीज, कुल कुकीज कितना हो जाएगा? दोनों का जोड़। तो 0 की 0, 8 7 8 5 13, 7 4 11 1 12। अभी एक बार जोड़ के और सवाल आएंगे। जब जोड़ के क्या क्या कहते हैं, वे घटाना हो जाएगा, जोड़ और घटाना के मिक्स सवाल आएंगे, तब बड़ी बड़ी संख्याएं रहेंगी। जैसे अब ये वाला है,
इसमें लिखेंगे हल। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित। 4 दिन की बात है, पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित है। पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन का मतलब है चौथे दिन। खिड़की पर टिकट क्रमशः 1094, 1822, 1812, 2050 और 2751 टिकट बिके। तो इसका मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्रमशः। तो ये क्या बना, पहले दिन का ये, दूसरे दिन का ये, तीसरे दिन का और ये चौथे दिन। यहाँ लिखेंगे हल। पहले दिन बिके टिकट बराबर कितना है, पहले दिन 1094। अच्छा, फिर दूसरे दिन बिके टिकट, ये जो हिंदी दूसरे दिन बिके टिकट बराबर कितना है, 1812। फिर तीसरे दिन, कब, तीसरे दिन बिके टिकट बराबर, तीसरे दिन 2050 और अंतिम दिन या चौथे दिन 2027। अंतिम दिन बिके टिकट बराबर 2751, 2751। ठीक। तो फिर प्रश्नानुसार क्या कहता है, कुल बिके टिकट, क्या पूछा है, कुल, एक ही में लिखिए, कुल बिके टिकट बराबर, कुल के लिए क्या बताए हैं, जब भी कुल आएगा तो जोड़। 9 2 4 2 6, 6 0 की 6, 6 1 7, 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, सिलाए 2, 8 2 10, 10 7 17, हाँ सिलाए 1 और उसके बाद हाँ सिलाए 1 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 7, 7707 टिकट बिके। ठीक, ये समझ में आया। फिर ऐसे ही है ये वाला, फिर यहाँ से लिखेंगे हल। क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक स्कूल के 4 मित्र थे। कितने मित्र थे, 4, जिसमें पहले मित्र के पास इतने रुपए। लिखेंगे पहले मित्र के पास रुपए बराबर, क्या, रुपए बराबर कितना था, पहले मित्र के पास 368। तो दूसरे मित्र के पास 1265। अब 1265 है तो 8 के नीचे 5, 6 के नीचे 6, 2 के नीचे 3 के नीचे 2 और 1 इधर हो। 1265 इकाई की तरफ से लिखेंगे और जस्ट नीचे। ठीक। फिर तीसरे मित्र के पास रुपए बराबर, तीसरे के पास कितने, तीसरे के पास 3607, 70
6 3 और ये हो गया तथा चौथे के पास 438 रुपये 8 3 4 सॉरी ऐसे लिख लिए पहले हमने, लेकिन क्या है चौथे के पास रुपये बराबर 8 3 4। एक बार फिर पहले मित्र के पास रुपये बराबर 368, कोई बात नहीं। फिर सवाल पढ़े दूसरे मित्र के पास 1200, दूसरे मित्र के पास रुपये बराबर 1265 था ना, तो इधर उधर नहीं लिखेंगे। इकाई के नीचे इकाई 5, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार। फिर तीसरे के पास 3607, फिर इकाई के नीचे इकाई। इसी तरह चौथे के पास 438, इकाई के नीचे इकाई। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार कुल रुपये बराबर, कुल रुपये में क्या होगा जोड़, 8 5 13, 13 7 20 8, 28 हासिल है 2, 6 2 8, 8 6 14, 14 3 17 हासिल है 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 6 12, 12 4 12 4 16 हासिल है 1। ये जोड़ का चिन्ह है, ठीक। 1 और 1 हासिल 2, 2 3 5, 5278 रुपये कुल थे चारों मित्रों के पास। अगला है हल। एक क्रिकेट मैच में सोहन ने 68 रन, रमेश ने 123 रन, गगन ने 0 रन, सचिन ने 203 रन बनाए। तो इस प्रकार मैच में कुल बने रन तो लिखेंगे। सबसे पहले कौन है? सोहन ने रन बनाए बराबर 68। फिर सोहन के बाद कौन है? रमेश ने रन बनाए बराबर कितना है? 123, 3 2 1, ठीक। रमेश के बाद कौन है? गगन ने रन बनाए बराबर 0। फिर कौन है? सचिन ने रन बनाए बराबर कितना है? 203। प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्न क्या कहता है? कुल बने रन। कुल के लिए क्या बताए हैं? जोड़। 8 3 11, 11 3 14, 0 जुड़ेगा ही नहीं, जुड़े कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 14 हासिल है 1, 6 1 7, 7 2 9, 9। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2 1 3, 394 रन। तो पिछले सवाल भी हो गए, ठीक। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं रह गया। जोड़ हो गए, दशमलव के हो गए, होमवर्क हो गया, इनको तुम लोग कर लोगे तो आगे करवा दिया जाएगा। और भी इसी तरीके कुछ पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी और उसके बाद होमवर्क कराया जाएगा, ठीक। तो अगर भी अच्छा लग रहा हो फ़ायदेमंद है
तो अपने से छोटे, अपने समकक्षी या अपने से बड़े जिनका बेसिक कमज़ोर है उन लोगों को सेंड करो, बोलो कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो उन तक, ताकि टाइम से वीडियो पहुंच जाया करे। तो तुम लोग अच्छे से पढ़ लो, ये छुट्टी टाइम है, अभी बेसिक क्लियर हो जाए तो फिर आगे सोचा जाएगा क्या करा जाए। सब लोग होमवर्क कर लिया करो और उसके बाद मिला लिया करो। ऐसा ना करना कि पहले से करो ना और जब हम लगवाएं तभी छाप लो, तो तुम लोगों को ये तो लगेगा कि हमने पढ़ लिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो होमवर्क पहले करना, मिलाना बाद में। ओके, थैंक यू।